ये जिनके आधार पर तर्क, आपका तर्क ग्राह्य हो, स्वीकार हो, ऐसे 3 तर्क मुझे दीजिए, 1 2 3 सर बीएड को लेकर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और बीएड वर्सेस बीटीसी की आवाज उठाई। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की सर। 3 मुद्दे, 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और फिर आप कहेंगे कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं शामिल करना चाहिए। सबसे पहली बात, बीएड के 2018 के बाद नोटिफिकेशन देखने के बाद तमाम बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड किया था। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो बीटेक प्लस बीएड वाले हैं वो अब ना यूपी टीजीटी के लिए बचे, ना इसके साथ साथ वो यूपी के पीआरटी के लिए बचे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं। ऐसे 3 लाख छात्र ऐसे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, बीएड डिग्री धारकों की वजह से वो अब बाहर हो गए हैं किसी भी शिक्षक भर्ती से, क्योंकि टीजीटी में भी उनको मौका नहीं मिल पाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की 3 लाख संख्या है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि वो छात्र जो अभी सीटेट का एग्जाम देकर के आए थे 2018 के बाद, ऐसे छात्रों की मात्र उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख छात्रों की संख्या है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई गई और इसकी वजह से सरकार नहीं ठोक सकती है अपना दावा एनसीटी की तरफ। तो एनसीटी को इस चीज पर अपना एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके जल्दी से जल्दी गजट लेकर के आना चाहिए था। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं सरकार की है। सरकार को एक्सपर्ट कमेटी बैठाना चाहिए था और उसके बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहिए था। 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके अगर देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लिया था तो इसमें कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कह दिया गया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे तो जाहिर सी बात है छात्र बीटीसी कर लेते। लेकिन 5 साल का वक्त, सीटेट के फॉर्म का पैसा, यूपी टेट के फॉर्म का पैसा, और यहां पर मैं सर और आपके अंतरात्मा की छात्रों के अंतरात्मा की बात एक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सर, अगर आप मुझे मौका देंगे। वो ये है कि छात्र बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी भर चुके थे और फॉर्म भरने के बाद टिकट भी बुक करा चुके थे और ऐसे में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। ठीक है सत्यम, अब दोबारा में आएंगे आपके पास। 13 लाख नौजवानों का मसला तो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हो गया। देश भर में सोचिए कितना बड़ी संख्या होगी। विशु यादव जी, आप मुझे 3 बातें बताओ जो इस बात को औचित्य प्रदान करें, जस्टिफाई करें। ये जो संघर्ष मैं देख रहा हूं, मैं इससे बड़ा दुखी हूं। एक ही परिवार के 2 बच्चे आपस में ही लड़े। मुझे 3 बातें आप बताइए, जैसे मैंने सत्यम से 3 बातें पूछी। जी सर, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बेसिक का मुद्दा कोई उठाया है तो वो आप हैं। सर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। संवेदना इनके प्रति है मेरी कि इनका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ है, लेकिन ये सरकार की और एनसीटी की गलत नीतियों का शिकार हुए हैं, लेकिन अन्याय नहीं हुआ है। क्योंकि सर आप भली बात जानते हैं कि बीटीसी के पास सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका रहता है और इनके पास बीएड के पास एलटी है, उसके बाद टीजीटी है, पीजी। जी ठीक है विशु, बोलिए जी। आ रही आवाज, बोलिए भैया विशु। 1 मिनट सर। जी हाँ सर, सॉरी सर। बीएड के पास एलटी में बैठने का मौका है, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, बीईओ, उसके बाद इनके पास बीएससी बनने का मौका है। बहुत ऑप्शन इनके पास है सर। बीटीसी करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती होता है, जबकि बीएड करने का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना पहले था ना अब है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फैसले में कहा है कि ये इनका जो आदेश रद्द किया है, साफ तौर पे कहा है कि ये इनको एक्स्ट्रा अवसर दिया गया था, उससे ही रद्द किया है, ना कि इनके किसी अधिकार को रद्द किया है। बीएड करने का अधिकार ना पहले कभी था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठना, ये इनका एक्स्ट्रा अधिकार था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक, आपका जो एक्स्ट्रा अधिकार था इसे खारिज कर दिया है। मैं प्रश्न ये लेके नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मैं तो कह रहा हूं सरकार और ये जो नेशनल एनसीटी है,
इसकी गलती का खामियाजा विशु यादव भुगते तो भी मुझे यहां तकलीफ, और सत्यम पाठक भुगते तो भी मुझे तकलीफ। भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं इस लट्ठम लट्ठा के साथ नहीं खड़ा हो सकता मित्र ना। बोले वाह गुरु मजा आ रहा है, लाठी चलने दो ना। और नौकरी ही कहां है, भर्ती कहां आ रही है, क्या बीटीसी और क्या बीएड, ये एक भी बड़ा प्रश्न है। मैं त्रिभुवन जी के पास चलूंगा, फिर अवधेश भाई के पास आऊंगा। आज बड़ा मतलब बहुत खिन्न है मेरा मन, और पीड़ा से भरा हुआ है। त्रिभुवन जी वही वैसे तो नहीं, आपके साथ जो हुआ उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुछ कुछ उसी ढंग का एक अचानक से एक फैसला आता है और उससे पूरा परिदृश्य बदल जाता है। पता लगता है, जैसा भी सत्यम बता रहे थे कि 13 लाख बच्चे तो उत्तर प्रदेश में इस फैसले से प्रभावित हो गए। मुझे वही दिन याद आ गया कि 1,72,000 लोग एक साथ एक झटके में एक फैसले से प्रभावित हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद चलो मानदेय रहा, लेकिन वो 3,000 से 10,000 हुआ, ठीक है, लेकिन 10,000 पर ही अटक गया। 10,000 में क्या जीवन जिएगा आदमी, क्या परिवार पालेगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा। त्रिभुवन जी। आदरणीय अमिताभ जी, आपने हमेशा से ही शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर समस्या को आपने बहुत प्रमुखता से उठाया। आपने अभी देखा हाल ही में कि तदर्थ शिक्षक जो एडेड विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, और 2020 इसी अगस्त महीने में उनका फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और यही उत्तर प्रदेश की सरकार थी। यही उत्तर प्रदेश की सरकार तदर्थ शिक्षकों का मुकदमा लेकर के उनके विपक्ष में गई थी, और क्या हुआ, 2000 से अधिक 2090 तदर्थ शिक्षक एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर हो गए। आज वो लोग आंदोलन कर रहे हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में, 2090 शिक्षक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे भाई आप इनको खुली भर्ती निकालिए और इनको जो है कुछ वेटेज और वो छूट दे दीजिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन निकाला, और विज्ञापन निकालने के बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें मात्र 41 टीचर सेलेक्ट हुए, 6 टीचर पीजीटी के और 34 टीचर टीजीटी के सेलेक्ट हुए, जो लोग 23 साल से पढ़ा रहे थे तदर्थ शिक्षक। मतलब 2090 में से 90 शिक्षक भी परमानेंट उनके उसमें विज्ञापन सेलेक्ट नहीं हो पाए भर्ती में। और आज वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 1 साल से उनको ना पैसा मिला है, ना मानदेय मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। आज इसके पहले शिक्षा मित्र 13 लाख था, आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। और अभी आपने देखा कि जो फैसला आया उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी टीका टिप्पणी के 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। अब आप मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होती है 69,000, उस 69,000 की भर्ती में साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है, सर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ब्रिज कोर्स 3 साल अक्टूबर से पूरे हो जाएंगे इस भर्ती को, जिसमें बीएड के हमारे अभ्यर्थी शामिल हैं। पूछिए किसी को ब्रिज कोर्स कराया गया क्या, उसका सिलेबस बनाया गया क्या, नहीं हुआ कुछ। ये गलती किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, ये उनकी गलती है कि आपने भर्ती कर ली लेकिन आपने ब्रिज कोर्स पर ध्यान नहीं दिया। इसी चीज को हाई कोर्ट, राजस्थान की हाई कोर्ट ने कोर्ट किया और ये अदालत में टिप्पणी हुई। ये कहा गया कि आप ये जो नोटिफिकेशन लाए हैं तो ये ब्रिज कोर्स ज्वाइनिंग के बाद कराना है कि पहले। तो इसमें लिखा है कि जब नौकरी में आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको ब्रिज कोर्स करना है। यहीं पर अदालत ने कहा